Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So welcome to another weekend wisdom with the goddesses, जहाँ पे हम कुछ लाइफ की ऐसी सिचुएशन से डील करते हैं जो कई बार हमारी आंखों से ओझल हो चुकी होती हैं। रिश्तों में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं नेगेटिविटी के रूप में जो हमको प्यार जैसी महसूस होती हैं। मेरी आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, बहुत सी गॉडेसेस से बात होती है एंड कई बार मुझे ये सुनने में आया है कि आप एक शॉक की एनर्जी में चली जाती हैं जब आपको लगता है कि आपके पर्सन बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं एंड कहीं न कहीं आप सोचती हैं कि मैं इसको इतने टाइम से जानती हूँ, इनका स्वभाव इतना क्यों बदलने लग गया है। तो आज की ये रीडिंग ऐसे ही एक टॉपिक से रिलेटेड है जिसको कहा जाता है मैनिपुलेशन। रिश्तों में मैनिपुलेशन ने बहुत ज़्यादा घर कर दिया है एंड स्पेशली आपको मैनिपुलेशन से केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा प्यार जैसी फीलिंग के रूप में भी आपकी लाइफ में आ सकता है। मैनिपुलेशन ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप प्यार में अपने पर्सन की सब बात मानते जाते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हो, उनसे अप्रूवल चाहिए होता है, उनसे परमिशन चाहिए होती है एंड आपके पार्टनर को पता होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए उनको आपके संग कैसी चालें चलनी है एंड रिश्तों में प्यार में चालें नहीं होनी चाहिए एंड ये चालें बहुत ही अलग रूप में आपके सामने आती हैं। आपको इमोशनल बनाया जाता है, आपको ज़्यादा प्यार दिया जाता है एंड फिर अचानक से आपकी लाइफ में एक शॉक आ जाता है। तो जब ये चेंज आता है ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डैमेज, केओस और मेस क्रिएट कर सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। आज की ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप में होने वाली ऐसी सटल छुपी हुई चीज़ों के बारे में है जिनको आप शायद पहचान नहीं पा रही हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैनिपुलेशन की हमको आदत हो चुकी होती है एंड हम सोचते हैं कि मुझे मालूम है कि ये मेरे संग ऐसा गेम खेलते हैं बट मैं इनको खेलने दूंगी। तो कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट करती हैं एंड फिर जब उसके बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में कोई डैमेज क्रिएट करती है या आपको कोई पेन देती है तब आप बहुत ज़्यादा एक सफोकेशन और एक डिप्रेशन की एनर्जी में जाते हो। सो आई जस्ट होप कि आज की ये रीडिंग आपको ऐसी ही छोटे छोटे माइंड गेम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लैरिटी देगा। दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। अगर आप डीएम हैं, आपकी डिवाइन फेमिनिन भी आपके संग ऐसे मैनिपुलेटिव गेम खेल सकती है जिसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन कैसे की जा रही है। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके रिश्ते में चालें ऐसी चली जाती हैं जैसे कि कोई शतरंज का खेल हो, तो ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा कि आपके पार्टनर आपके संग कैसा माइंड गेम खेलते हैं एंड आप अगर नहीं समझ पा रही हैं तो आज की ये रीडिंग आपको ये चीज़ बता देगी कि आप कैसे चक्रव्यूह में फँस के रह जाती हैं प्यार के रहते। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। Holy Spirit, please guide us. सो मुझे यहाँ पे आज ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी फील हो रही है जो किसी लाइफ के बहुत ही क्रूशल क्रिटिकल पॉइंट में खड़ी हैं। आपके लिए अपनी लाइफ को लेके डिसीजन लेना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है एंड आप चाहती हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्लैरिटी दे। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। बड़ी ही इम्पेशंस की आपकी एनर्जी है। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपने अपने सवाल अपने डिवाइन मैस्कुलिन के सामने रख दिए हैं एंड वो आके बहुत ही सुलझे तरीके से, मैच्योर तरीके से आपको आपके सारे जवाब दे देंगे। एंड इस वक्त आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने स्थिति क्लियर करने की बजाय और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि जिस बात के बारे में आपने इनसे बात करी है, सवाल किया है, ये आपके प्रश्नों को बिल्कुल ही ब्रश ऑफ कर रहे हैं। जैसे कि आपके आइडियाज़ एक धूल हो और इन्होंने इस धूल के ऊपर झाड़ू फेर दी।
तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति इस वक्त क्रिएट हो चुकी है आपकी रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत बटोरी एंड आपको एक सफोकेशन की फीलिंग हो रही है अपने रिलेशनशिप में। ना आपको जवाब मिल रहा है एंड आपके पार्टनर ने आपको रुकाया हुआ है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आप एक सेपरेशन पीरियड में हैं या आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है एंड आपकी लाइफ बिल्कुल थम सी गई है एंड आपका इंतज़ार बस अपने पार्टनर को लेके है कि बस वो अब आएंगे और मुझे क्लैरिटी देंगे एंड मेरे सामने सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी। बट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वैसा नहीं होने वाला है। एक पट्टी सी बांध ली है आपने अपनी आंखों पे एंड आप स्थितियों को ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पार्टनर आपके संग माइंड गेम्स खेलते हैं तो वो माइंड गेम्स एक दुश्मन जैसे खेलता है वैसे नहीं होते हैं, बट वो माइंड गेम्स प्यार के रूप में छल बन के आपकी लाइफ में आते हैं। तो आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्यार जताया, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी थी एंड एक एडिक्शन जैसी थी। नॉन स्टॉप आप कॉल्स पे घंटों घंटों बात करते थे, एक दूसरे को मैसेज करते थे एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का स्वभाव आपको चेंज होते हुए दिखा। इसी को कहा जाता है मैनिपुलेशन। एंड जिस भी दौर से आप गुजर रही हैं वो आपके पार्टनर ने सोच समझ के क्रिएट किया है। उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है कि मैं अब इनको जवाब नहीं दूंगा, इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दूंगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो आपके संग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी बात को मनवाना चाहते हैं। कई बार रिश्तों में ऐसा भी होता है कि जब हमारे पार्टनर के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स होता है या चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है तो उनके जो फियर्स और इनसिक्योरिटीज होते हैं वो रिलेशनशिप में एक कंपटीशन के रूप में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके संग एक बहुत ही इनडायरेक्ट कंपटीशन में रहते हैं। जब भी उनको लगता है कि आप खुश हैं या आप लाइफ में आगे बढ़ने लगी हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, या आपकी नज़दीकियाँ या आपकी पर्सनालिटी बहुत उभर के आ रही है, वो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की ना बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है। जब आप उनसे बात करना चाहती हैं तो वो जल्दी से बात को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ, हाँ, बस हुआ और वो आपकी बातों को काट देते हैं एंड जैसे ही उनको लगेगा कि आपका डिस्कशन थोड़ा-सा आप में तल्ख़ी आ रही है आपकी ज़बान में, हाँ भाई, बस मैं ऐसा ही हूँ, बात को ख़त्म करो, मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे अशांति पसंद नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये ऐसा इसलिए होता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है एंड यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट गॉडेस एंड आप चीज़ों को सवाल करती हैं, आप उनके बारे में सोचती हैं बिकॉज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज़ अ वेरी अवेकेंड एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इम्पेशेंस रहता है जब आप उनके संग कोई कॉन्वर्सेशन करती हैं एंड बहुत ही ज़्यादा क्लोज माइंडेड है। ये एक्चुअली कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि आप दोनों के फ्यूचर को कैसे क्रिएट करना है। जब भी आप आगे की कमिटमेंट की बात करती हैं या आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर मल्टीटास्किंग करते हैं या ऑप्शन से घिरे रहते हैं रिश्तों में, या आप दोनों के बीच में उनकी फैमिली, समाज, दोस्त जब आते हैं एंड आप उम्मीद करती हैं कि आप इनको ये पॉइंट समझाना चाहें, इनके संग इस बारे में डिस्कशन करना चाहें, तो ये एकदम मंद बुद्धि की तरह माइंड को अपने इतना क्लोज कर देते हैं, क्लोज माइंडेड पर्सनालिटी, कि ये उस बारे में बात ही नहीं करना चाहेंगे। बड़ी ही केओस की सिचुएशन हो जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन मेरे सामने बैठा है, बट हमारे बीच में कोसों मील की दूरियां हैं। मेरे सामने होते हुए भी ये इतना बिजी कैसे हो सकता है कि मैं इसके संग अपनी बात भी ज़ाहिर नहीं कर पा रही हूँ। ना ये सुन रहा है, ना ये मेरे को जवाब दे रहा है एंड चीज़ें बहुत क्लियर होते हुए भी कि आप दोनों का बॉन्ड कितना क्लोज़ है, रिश्ते में क्लैरिटी है कि आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, कम्फर्ट ज़ोन है, तो भी आपके पार्टनर आपकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं। इसी को कहा जाता है मैनिपुलेशन, कि 2 लोग साथ होते हुए भी ऐसी फीलिंग आती है कि इनसे बात करना बहुत मुश्किल हो गया है एंड कहीं न कहीं आपकी एनर्जी फिर एक चुप्पी साध लेती है। आपके अंदर बातें दबने लग जाती हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि जिस बारे में आपने आपके पार्टनर के संग डिस्कशन किया है, वो सवाल, वो डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड आपके पार्टनर ने उस चीज़ को जस्ट नकारा कर दिया है एंड इसके बाद जो आपकी एनर्जी आई है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट मीन्स कि आप बिल्कुल ही, आपके अंदर इस वक़्त ऐसी एनर्जी है कि आप खुद को तबाह फ़ील कर रही हैं।
एंड मुझे यहाँ पे साइकिकली ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अटेंशन नहीं देना चाह रहे। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मतलब इनसे अटेंशन पाने के लिए मैं क्या करूं? आप इनको कॉल कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं, एंड ये जैसा रिस्पॉन्स देते थे या देना चाहिए वो वैसा नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली इश्यूज भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, एंड इसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को पैसे की तंगी भी चल रही है, एंड इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उधारी और कर्जे भी चढ़े हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं इनका जो भी स्ट्रेस होता है और मूड स्विंग आता है ये आपके ऊपर उतार देते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप इनके स्ट्रेस को समझें एंड आप इनको इस जाल में से निकालें। तो कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखता है कि ये रिश्तों में मैनिपुलेशन इसलिए भी करते हैं कि इनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए। क्योंकि आप इनके दर्द को अपना दर्द समझती हैं, आप अनकंडीशनल हैं, आप कभी उम्मीद भी नहीं करती कि आपने इस रिश्ते में अपना वक़्त या आपने अपने फाइनेंसेस अगर इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट किए हैं, तो वो आपको वापस मिलेगा कि नहीं, उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं। आपकी एक गिवर की एनर्जी है एंड बहुत ही अनकंडीशनल एनर्जी है। सो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने ये उम्मीद ज़रूर बाँध रखी है आपसे कि इनकी मुसीबतों में और इनके जंजालों में आप इनको सेव करें। बट एक जो बेसिक सी चीज़ होती है, वो ही ये आपको नहीं दे पा रहे, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, आपके संग एक प्रॉपर कन्वर्सेशंस नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके। एंड बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मुझे ये भी फ़ील होती है कि जब भी आपसे बात नहीं करते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा छटपटाने लग जाती हैं। एंड उस वक़्त ये अपनी ज़िंदगी में बड़े ही नॉर्मल तरीके से दोस्तों के संग उठना, बैठना, अपने सहेलियों से बात करना, एंड मोस्ट प्रोबब्ली कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे ये किसी और के संग, मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, बट ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे ये थोड़े वक़्त के लिए किसी और के संग अपना मन बहला के आ जाते हैं। तो ये अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो करते आ रहे हैं, एंड आप जूझ रही हैं इस रिलेशनशिप में समझने के लिए कि इनके माइंड में क्या चल रहा होता है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि जब ये ऐसा आपके संग करते हैं, तो आपके अंदर का जो पावर है, वो बिल्कुल ही बुझ चुका होता है। आप बहुत वल्नरेबल फ़ील करती हैं, एंड कई बार आप खुद को ही कोस रही होती हैं कि ऐसा क्या था इस रिश्ते में कि मैंने इनके संग अपनी ज़िंदगी बाँट के रख दी, अपने इमोशंस खोल के रख दिए, अनकंडीशनली मैंने इनको खुद को दे दिया, एंड ये मेरी उतनी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ जाती हैं, एंड ये जो पैटर्न आपके रिलेशनशिप में बना है मैनिपुलेशन का, जहाँ पे आपके पार्टनर आपके संग गेम खेलते हैं एंड उसका नेगेटिव असर आप पे हो जाता है। ये पैटर्न की आपको कहीं न कहीं आदत हो गई है, और इस आदत के रहते आप कई बार खुद पे डाउट करने लग जाती हैं कि मेरे में ही कुछ कमी है। मैं अपने रिश्ते में अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, उनकी वो प्रॉब्लम्स से निजात नहीं दिलवा पा रही हूँ, एंड जबकि एक बेसिक चीज़ जो होती है कि आपके डाउट्स को क्लियर करना है, आपको क्लैरिटी देनी है, वो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ट्रू लव में बहुत ज़्यादा तड़प होती है। इंसान को देखने का मन करता है, बात करने का मन करता है, बट आपके पार्टनर का अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। बड़ी ही प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हैं। अगर ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये नहीं मिलते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, आज नहीं तो कल मैं इनसे मिल लूँगा। बट आपकी मिसिंग और तड़प, क्रेविंग ऐसी रहती है अपने पार्टनर के लिए कि आपको समझ ही नहीं आता। आप साँस नहीं ले पाती हैं, आप फंक्शन नहीं कर पाती, ना आपसे पढ़ाई होती है, ना आप फैमिली वालों के संग अपना वक़्त एन्जॉय कर पाती हैं, ना आपको सूझबूझ रह जाती है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, जो मेरे माइंड को ऑक्यूपाई रखे। एक बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी में आप चली जाती हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक आपको कमी की फीलिंग रहती है हमेशा, जब आपके पार्टनर आपके संग नहीं होते। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कितनी कमियाँ हैं, मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाई अपनी लाइफ पे, मैंने अपना वक़्त ज़ाया कर दिया, अपना इमोशंस ज़ाया कर दिया, बट कहीं न कहीं ये आपकी गलतफ़हमी है। ईश्वर का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके पास विज़डम है, आप ब्यूटीफुल हैं, आपके पास पावर है, बट आप, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया है, आप अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा खो देती हैं। तो आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है
कि जिस चीज़ के बारे में आपने अपने पार्टनर के संग बात शुरू करी थी, वो कॉन्वर्सेशंस, वो मुद्दे हमेशा अटके हुए रह जाते हैं। इनको जो आपको क्लोज़र चाहिए होता है अपनी कन्फ्यूज़न के लिए, या आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर आपको सॉल्यूशन दे कि हमको लाइफ़ में आगे कैसे बढ़ना है, ये रिलेशनशिप कमिटेड रहेगा कि नहीं, या आपने जो गलतियाँ करी हैं, वो आप वापस लाइफ़ में रिपीट नहीं करोगे, इसकी मेरे को एश्योरिटी दो। इतना भी बेसिक चीज़ आपके पार्टनर नहीं कर पाते हैं, एंड बहुत ही शातिर तरीके से सिचुएशंस को मैनिपुलेट करते हैं। एंड अगर आप इनसे नाराज़ हो जाती हैं, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको मनाते नहीं हैं। जो शब्द इंसान की रूह को शांति दे, सांत्वना दे, काल्मनेस दे, वो शब्द भी आपको सुनने के लिए आप तरस जाती हैं। कई बार आप दोनों के बीच में रोमांस इतना ब्रेकडाउन हो चुका होता है रोमांस का, कि आप सोचती हैं कि मुझे याद भी नहीं आ रहा कि लास्ट मेरे पार्टनर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट कब किया था। तो एज अ डिवाइन गॉडेस, इट इज़ योर राइट, बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल, टैलेंटेड, प्रिटी, टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम योर पार्टनर। आप इतनी बेसिक चीज़ों के लिए भी अपने रिश्ते में कई बार तरस जाती हैं, एंड प्यार गायब हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स टेक ओवर कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजंस, करियर के डिसीजंस बहुत गलत लेते जा रहे हैं, एंड इसकी वजह नेगेटिविटी रूप ले लेती है मैनिपुलेशन का। ऐसे ऐसे आपके संग वो गेम खेलते हैं कि आपको इग्नोर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको कॉल्स नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस अनरेड रहेंगे उनके व्हाट्सएप मैसेज पे, आप वेट करती रह जाएंगी, फ़ोन बार बार चेक करेंगी। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने माइंड मेकअप कर लिया होता है कि उस वक्त वो आपके संग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए आपको एंजल्स किस तरीके से आगाह करना चाहते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप सरेंडर कर चुकी हैं, आप प्लान्स बना चुकी हैं फ्यूचर को लेके, एंड आपको ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर बिल्कुल ही सेम लेवल पे सोच रहे हैं। बट कहीं न कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक दौड़ पे हैं, एक रेस लगा रही हैं। आप सोचती हैं कि मैं जितनी मेहनत करूँगी इस रिश्ते में मुझे फल मिल जाएगा। बट मुझे ये होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे बिकॉज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इट क्लियरली इज़ अ नो। जितना भी आप एफर्ट डालोगी, जब तक आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर लें कि ये रिलेशनशिप उनको प्योरिटी से निभाना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप जूझती रहती हैं उनको बातें समझाने के लिए, बट सामने वाला इंसान समझने वाली एनर्जी में है ही नहीं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। यू डिज़र्व लव। आप प्यार डिज़र्व करती हैं, आप मैनिपुलेशन नहीं डिज़र्व करती हैं। अगर आपके पार्टनर आपके संग रिलेशनशिप में हैं, आपको उनके संग एक ओपन कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है कि वो रिस्पेक्टफुली जब आप कुछ बोलती हैं, आपको सुनना चाहिए उनको, एंड उन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए, क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपको। जब कोई इंसान मैनिपुलेशन कर रहा होता है, जवाब नहीं देना उनका सबसे पहला डिफेंस होता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको फील होता है कि आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए रिश्ते में आपको वैसा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके संग कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक कार्मिक बॉन्ड है, एक कार्मिक एनर्जी है। पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे को जानते हैं, एंड आप अगर अपने रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें बिल्कुल ही अटक चुकी हैं, तो वो कर्मा का बैलेंसिंग है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है आपको लेसन्स देने के लिए, आपको विजडम देने के लिए। अगर आप ये अब फील नहीं कर पा रही हैं, रियलाइज नहीं कर पा रही हैं, बट आपको पता चलेगा कि जो आपने इस रिश्ते में झेला है, शायद ही कोई झेल पाता, एंड इसकी वजह से आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आती जा रही हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया कैसी हो सकती है। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर। आपकी डीएम की लाइफ में पैसा बहुत मैटर करता है, एंड इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते वो इस रिलेशनशिप में आने वाले दिनों में फोकस नहीं करेंगी।
एंड हो सकता है कि ये जो मैनिपुलेटिव गेम्स हैं अपने बेनिफिट के लिए ये आपके संग और खेले जाएं. सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इफ़ यू आर गेटिंग मैनिपुलेटेड इन योर रिलेशनशिप एंड आपको क्या करना चाहिए इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए. होप कि आप समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर किस तरीके के मैनिपुलेटिव गेम्स आपके संग खेलते हैं. इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है एंड आपको अपनी एक टैक्टिकल अप्रोच अपनी सोल को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए इस बारे में थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है. एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.